जयपुर में आपको लिए चलता हूं। इस वक्त कर्नल आशुतोष शर्मा, सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। कर्नल आशुतोष शर्मा जो कि आज इस मुठभेड़ में हंदवाड़ा के उस एनकाउंटर में शहीद हो गए। मुकाबला करते हुए 2 आतंकियों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले हमारे साथ विष्णु शर्मा जो कि हमारे रिपोर्टर हैं वो मौजूद हैं। विष्णु, सबसे पहले इस परिवार को नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि और सैल्यूट। किनका परिवार एक ऐसे सोल्जर का परिवार है, एक ऐसे कर्नल का परिवार है जिसने अपनी जान दे दी एक कश्मीरी को बचाने के लिए, एक एक आम आदमी को बचाने के लिए, और यही सेना है। सैल्यूट तो है। बिल्कुल। ये जो परिवार है, इस समय हम जयपुर में बैठे हैं, कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार के साथ हैं, जिन्होंने एक एक कश्मीरी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और उनका हमेशा से मोटिव ये था कि लोगों की जो शहादत दी है, लोगों को किस तरह मदद की जाए और किस तरह उन्हें बचाया जाए। और हमारे साथ हैं उनकी पत्नी पल्लवी शर्मा, उनसे बात करते हैं। जी मैम, आज कर्नल उन्होंने आशुतोष जी ने जान दी अपने देश के लिए, एक एक आदमी को बचाने का उनका लक्ष्य था। अंतिम बार आपकी कब बात हुई थी और किस तरह से शहादत को लेते हैं? मेरी लास्ट टाइम उनसे बात 1 मई को हुई थी, जब 21 RR का 26 रेजिंग डे था। तो बस 1 मिनट की वीडियो कॉल हुई थी। उसके बाद वो ऑपरेशन में बिना बताए चले गए थे। अच्छा, उनको किस तरह से शहादत थी कि वो हमेशा किस तरह की बातें करते कि भाई देश के लिए ये करना है, या किस तरह आतंकवादियों का नेस्तनाबूद करना है? बस यही बोलते थे कि मेरी यूनिफॉर्म, मेरी यूनिट, मेरे जवानों की तरफ जो भी आंख उठा के देखेगा, मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए मेरी यूनिफॉर्म, मेरे जवान सबसे पहले हैं। उनका अच्छा खाना, सेहतमंद रहने का जगह, छुट्टी पे जाना, वो सब उनकी प्रायोरिटी होती थी। उनकी प्रायोरिटी सबसे पहले ये होती थी। अब मेरे साथ हैं जो उनके बड़े भाई हैं पीयूष शर्मा, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह की उनकी जिंदा दिली थी और किस तरह से वो देश और हमेशा रात दिन उसी के बारे में सोचा करते थे, सेना के बारे में। जी, उनका किस तरह था? बहुत जज्बाती आर्मी ऑफिसर था। अपनी यूनिट के बारे में, अपने जवानों के बारे में, अपने ऑफिसर्स के बारे में, उनको सिखाने के बारे में, उनके परिवार के बारे में जानने के लिए रहता था। अभी मुझे बता रहा था कि भैया जब से कोरोना का ये शुरू हुआ है और लॉकडाउन हुआ है, मेरे यूनिट के जवान जो हैं जा नहीं पा रहे हैं। और मेरी यूनिट में अभी जिस दिन उससे बात हुई तो कह रहा था कि ये 5वां वो है जहाँ पे किसी जवान के फादर या मदर या किसी फैमिली में शहादत डेथ हो गई। लास्ट टाइम मुझे बता रहा था कि आज ही डेथ हुई है, तो मैं उस जवान से मिल के आया और उसका लाइव अंतिम संस्कार चल रहा था और उसके साथ देख के आया और उसका हौसला बढ़ा के आया। कभी भी यूनिट में कुछ अच्छा काम करता था अपने जवानों के लिए, किचन में उसने ऑटोमेटिक रोटी बनाने की मशीन लगवाई तो बड़ा खुश होकर शेयर करता था, देखो भैया, नहीं तो मेरा कुक सुबह 4 बजे से खाना बनाना शुरू करता था जवानों के लिए, अब देखो 1 घंटे में सारा खाना बन जाता है। तो जवानों के लिए, अपने ऑफिसर्स के लिए हमेशा उनके बात करना, उनके परिवार के बारे में बात करना, उनके मोराल के बारे में बात करता रहता था। विष्णु, बहुत ही जज्बाती, क्योंकि उनकी बेटी भी मौजूद है, बहुत ही भावुक क्षण है हालांकि, क्योंकि उनके पिता गए हैं, लेकिन ये कर्नल आशुतोष जो है सबके भाई, सबके बेटे, और इस वक्त जो है पूरे देश के पुत्र थे। तो विष्णु, मैं ये इनसे जानना चाहूंगा कि कितना गर्व करते हैं अपने बेटे की इस शहादत पर, और क्या उनको गुस्सा आता है कि बार बार पाकिस्तान अपनी इस हरकत से बाज नहीं आता है? किस तरीके से इस शहादत का, कर्नल आशुतोष की शहादत का बदला लिया जाए? आर्मी के लिए वेट किया और तब गया। आज ही मेरा एक फ्रेंड है, उसका भी नाम आशुतोष शर्मा ही है, और उसका अमेरिका से फोन आया तो उसने मुझे बोला कि भैया तुम्हें ध्यान है, मैं और हम दोनों गए थे एक पंडित को अपनी जन्मपत्री दिखाने। तो पंडित ने ये बताया कि तुम हीरो की डेथ शहादत होगी तुम्हारी। कह रहा है भैया, तो वो हंस के मुझसे कहने लगा बस मेरी बॉडी ले आना, बड़ी मुश्किल से ये बॉडी बनाई है मैंने। हमारे साथ कर्नल आशुतोष की जो बेटी है वो भी है, उनसे बात जानना चाहते हैं कि बेटा, पिताजी ने जो थे कि आपके रियल हीरो थे, वो आपको गुस्सा आता है पाकिस्तानियों पर या आतंकवादियों पर कि किस तरह सोचो? गुस्सा आता है। गुस्सा आता है। अच्छा, आपको लास्ट बार पापा से कब बात हुई थी और किस तरह से उन्होंने कहा था कब आएंगे, क्या है? मेरी बात हुई थी उनसे 1 मई को, और उन्होंने बोला था कि मैं कॉल करूंगा एक बार जब वापस आ जाऊंगा। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आपको याद हो, अब वो बार बार है कि पापा से जब आपकी बात हुई और वो रिकॉल करती है आपको? बर्थडे को दिखाए थे, सरप्राइज दिया था, बर्थडे पे आए थे, सरप्राइज दिया था। उन्होंने बोला था कि वो मेरे को साइकिल दिलाएंगे एंड शॉपिंग कराएंगे।
जी, हमारे साथ जो कर्नल आशुतोष शर्मा हैं उनकी माताजी भी हैं। अभी जानकारी मिली कि उन्होंने एक कविता भी लिखी थी माताजी के लिए, अपनी माँ के लिए। उस बारे में बात करते हैं। जी माताजी, कर्नल साहब थे तो किस तरह से बात करते हैं भैया? कर्नल साहब को लास्ट बार कैसे बात हुई थी, आपकी कब बात हुई थी? और अभी 2 दिन पहले ही बात हुई थी मेरी कि मम्मी अब क्या आपको लेके आऊँगा और आपको हंदवाड़ा घुमाना है, और नवरात्रि का व्रत हो रहे थे उसके, तब बात हुई थी। कर्नल आशुतोष ने अपनी माँ के लिए कविता भी लिखी थी, उस बारे में बात करते हैं। कितना गर्व है इस फैमिली को, मार्मिक कविता थी, पूरे देश को गर्व है, पूरे देश की शान है। पूरा कर्नल आशुतोष पूरे देश की शान है, तो विष्णु कितना गर्व है इस फैमिली को। और क्या इनको लगता है कि इस तरीके से एक हौसला इनको पस्त कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बात करते हैं। पूरे देश को, पूरे परिवार पर गर्व है आप पर, पूरे लोगों को गर्व है, पूरे जयपुर को गर्व है। आप एक छोटा सा जो हौसला आतंकवादियों का, जो इसको पूरा पस्त कहीं मान तो नहीं रहे, या आगे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आई डोंट नो, अभी मेरे पे जवाब नहीं। आई एम टोटली नम, बहुत देर से बैठ। अच्छा, किस तरह गर्व, अपने एक पूरे देश को गर्व है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि एक क्षण ऐसा है जब पूरा देश, कम से कम ये आंसू जाया नहीं जाएंगे। जी न्यूज लगातार ये कह रहा है कि अगर सेना फूल बरसाना जानती है तो सेना बम भी बरसाना जानती है। और पाकिस्तान ने ये जो नापाक हरकत की है, पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का लगातार जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान इसे भुगतेगा। कोरोना काल में जो पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, पाकिस्तान उससे भी बाज नहीं आ रहा है। मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र रैना, सबसे पहले इस परिवार को मैं क्या जवाब दूं, इस परिवार को आप क्या जवाब दें? आज पूरा देश और जब पूरी सेना इस पूरे देश के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए नमन कर रही थी, तो हंदवाड़ा में एक जवान, एक कर्नल जो है 5 जवानों के साथ शहीद हो गया। हम क्या कहें, पाकिस्तान बाज क्यों नहीं आता? कब होगा उसका परमानेंट इलाज? भारतीय सेना के जांबाज वीर सैनिकों, हमारे रणबांकुरों को पूरा देश झुक के सलाम करता है, सलूट करता है। हम अपने जवानों को नमन करते हैं, उनकी वीरता, उनकी बहादुरी को। कर्नल आशुतोष साहब हों, मेजर अनुज सूद साहब हों, नायक राजेश जी, लांस नायक दिनेश जी, और या जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील काजी साहब हों, 130 करोड़ हिंदुस्तानी नमन करते हैं अपने वीरों के अदम्य साहस, कर्तव्य परायणता, राष्ट्रभक्ति और निष्ठा को। जिस तरीके से देश हित के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है, ये हमारे लिए पूजनीय है। इन्होंने देश के तिरंगे झंडे को बुलंद रखा और देश के साजिश करने वाले दुश्मनों को मौत के घाट उतारा है। हम सब जानते हैं कि ये ऑपरेशन सेना केवल 20 मिनट में खत्म कर सकती थी। इस ऑपरेशन को, दोनों आतंकवादियों को हंदवाड़ा में केवल 20 मिनट के अंदर अंदर मौत के घाट उतारा जा सकता था। लेकिन इन आतंकवादियों ने, कायरों ने, इन गीदड़ों ने, इन पाकिस्तानी भेड़ियों, पाकिस्तानी चूहों ने वहां के हंदवाड़ा के लोकल लोगों को बंधक बना लिया था, हॉस्टेज कर दिया था घर के अंदर, छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को। और ये हमारी सेना, हमारे पुलिस के बहादुर जवानों का जज्बा देखिए। उन्होंने सभी बंधक लोगों को बचाया, सुरक्षित बाहर निकाला, अपने सीने पर गोली खाई और देश के लिए कुर्बानी दी और इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। आतंकवादियों ने तो छिपकर वार किया है, इनके सीने में ठोकेंगे। पूरी दुनिया ने देखा आज, अगर भारतीय सेना अपने कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के ऊपर पुष्प वर्षा करती है, तो भारतीय सेना बम वर्षा भी करती है। और भारतीय सेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन नेवी ने वो करके भी दिखाया है। पाकिस्तान ने ये जो दुस्साहस किया है इन आतंकवादियों, लेकिन रविंद्र रैना वो बाज आता नहीं ना। इन्होंने अपने काल को, रविंद्र रैना वो बाज आता नहीं ना। रविंद्र रैना, बात तो यही है ना, गम तो यही है ना, वो बाज आता नहीं ना। कि एक तरफ जब हम फूल बरसा रहे थे, एमएस बिट्टा, वो बाज आता नहीं, वो लाशें गिराता जाता है, वो मार्टेर करता जाता है, हम तिरंगे में लपेटते जाते हैं। एक बालाकोट हो, एक सर्जिकल स्ट्राइक हो, 2 सर्जिकल स्ट्राइक हो, इलाज क्या है फिर उसका? एक बात आपको स्पष्ट बिल्कुल कह दें हम, ये मेरा जो जिंदगी का अनुभव है, बचपन की आतंकवाद से लड़ाई
अस्पतालों में दिन गुजारे, बम्बो गोलियों में, और पाकिस्तान के सारे बॉर्डरों पे हमने तिरंगे झंडे लेके उनके चने भी जमाए। ये मेरा अनुभव है, मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी होते हुए ये बात कहता हूं। पाकिस्तान को इसका करारा जवाब मिलेगा, ये मैं कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी किसी रैली के अंदर, जब हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, कि पाकिस्तान को इसका जवाब मिलेगा और अच्छी तरह मिलेगा, और वो मिला बालाकोट के अंदर। आज हुआ है, मैं आपको गारंटी से कहता हूं इसका जवाब मिलेगा। और हमारे जिस तरीके से जवानों ने, हमारे शर्मा जी ने, हमारे जवानों ने 2 आतंकवादियों को मारते मारते उनको अपने जवान 5 शहीद करवा लिए, पर कश्मीर के अंदर मानवता की रक्षा के लिए किसी बेगुनाह का कत्लेआम नहीं उन्होंने दिया, अपने शरीर पे गोलियां खाई। ये मेरी गारंटी। हम फिल्म मिलेंगे इस चैनल के अंदर, पहले देखे जाए चैनल के अंदर डिस्कशन किस तरफ जाती है, कौन किस तरफ जाता है, कौन जवानों की तरफ जाता है, कौन राजनीति की तरफ जाता है, ये चैनल में करेंगे। फिर आगे डिस्कशन शुरू करते हैं कि आज हिंदुस्तान के अंदर क्या सारी पॉलिटिकल पार्टियां, आज एक तरफ कोरोना, जगह जगह पे बेगुनाहों का कत्लेआम, और दूसरी तरफ ये जंग। क्या आज हम हिंदुस्तान के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये कहेंगी कि हम आज मानवता की रक्षा के लिए एक हैं? हमने राजनीतिक लड़ाइयां लड़नी है, हम लड़े 3 महीने 4 महीने कोरोना के बाद लड़ लेंगे, पर आज के वक्त एक तरफ कोरोना और एक तरफ मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा। ये हमें देखना होगा कि कौन कौन से पॉलिटिकल लोग चैनलों पे आके तमाशे करते, मानवता की रक्षा को तोड़ते हैं, और हमारे घर में 5-5, 10-10 लोग फ्लैटों के अंदर इंतजार कर रहे कब कोरोना खुलेगा, घरों से बाहर निकलेंगे। और हम राजनीतिक लोग राजनीति करते हैं। हमें राजनीति छोड़नी होगी कुछ समय के लिए। अगर गलत है तो गलत कहा जाए, पर राजनीति नहीं। जवानों को देख करके आपने देखा, उनका परिवार देखा, एक भी मेरी आंखों में आंसू, पर ना मां की आंखों में आंसू, ना भाई की आंखों में आंसू, ना बेटी की आंखों में आंसू, ना पत्नी की आंखों में आंसू। शहादत का फकर उनको। और क्या कहा उसकी पत्नी ने? उन्होंने कहा था मेरी वर्दी की शान बरकरार रहनी चाहिए, मेरी शहादत भी हो पर मेरी पगड़ी और मेरी कैप, जाहिर सी बात है, यही तो जज्बा है ना, और यही तो जज्बा है एमएस बिट्टा, यही तो जज्बा है।